इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में योर वेलकम। हमने कल अपने वीडियो में वर्ब डेफिनेशन, वर्ब की परिभाषा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, पहला बेसिस ऑफ यूटिलिटी, दूसरा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरा बेसिस ऑफ स्टेप। इनमें से हमने कल बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का आधार समझा। इसके दो भाग आपको बताए गए, मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे मेन वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस विषय में हमने समझा। उसी क्रम में आज हम दूसरा अपना बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर करेंगे। तो सबसे दूसरे नंबर बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म का आधार। कर्म के आधार पर मुख्य क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म का आधार, कर्म के आधार पर मुख्य क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर दो वर्गों में विभाजित हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। पहले हम पहला भाग ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया क्या है उसे समझेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ए वर्ब विच रिक्वायर्स, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन object to complete its sense is called transitive verb। पहला ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ए वर्ब which requires an object to complete its sense is called transitive verb। ऐसे वर्ब जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऐसे वर्ब जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्ब जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अन्य अपनी उदाहरण इसमें है कि हमारा कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस है, ये इनट्रांसिटिव सेंटेंस है। जिसमें कर्म होगा वो ट्रांसिटिव सेंटेंस होता है। राम इज रीडिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसिटिव सेंटेंस
ऐसे ही दूसरा इसी क्रम में मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अपना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, इसमें फुटबॉल दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस। इसी क्रम में शी राइट्स ए लेटर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वाक्य में ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो ये हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस है। इसी क्रम में ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस हुआ। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है वो ट्रांसिटिव सेंटेंस कहलाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा अपना इनट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ए वर्ब which does not, a verb which does not require an object to complete, a verb which does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb. Its sense is called an intransitive verb. ऐसे वर्ब जिन्हें अपनी बात या अर्थ, ऐसे वर्ब जिन्हें अपनी बात या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वर्ब जिन्हें अपने बात या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें इनट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन्हें अपनी बात या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो इनट्रांसिटिव वर्ब सेंटेंस होते हैं। जैसे शी इज रीडिंग, तो यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये हमारा इनट्रांसिटिव सेंटेंस है। इसी क्रम में सीता लाफ्स, मेन वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब है। इसी क्रम में ही वॉक, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा वाक्य अपना इनट्रांसिटिव। इसी तरह मीना इज सिंगिंग, यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन, ऑब्जेक्ट नहीं। ये हमारे इनट्रांसिटिव सेंटेंस हैं। ऐसे वाक्य जिनका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है वो इनट्रांसिटिव वर्ब सेंटेंस होते हैं। तो ये हमारा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म का आधार, दो वर्गों में विभाजित था, ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया। तो दोनों को इस तरह से हमने इसको समझा। इसी क्रम में तीसरे प्रकार का अपना बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का आधार, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कर्म के आधार के बाद तीसरा अपना बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का आधार। शक्ति रूप के आधार पर, शक्ति रूप के आधार पर मुख्य क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मुख्य क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला
स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनको सबल क्रियाएं कहते हैं। दूसरा वीक वर्ब जिनको अबल क्रियाएं कहते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग वर्ब सबल क्रियाएं से आशय है वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप, वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप वर्तनी स्पेलिंग्स की दृष्टि से एक दूसरे से एकदम भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वे स्ट्रॉन्ग वर्ब सबल क्रिया कहलाते हैं। शक्ति रूप के आधार पर मुख्य क्रिया दो प्रकार की होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब सबल क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप वर्तनी स्पेलिंग्स की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन। तो पहला जो रूप है वो हमारा गो, दूसरा वेंट और गॉन। तो तीनों ही अपनी जो वर्ग हैं वो अलग अलग इसमें दी हुई है, तीनों का रूप अलग अलग इसमें होता है। जैसे राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म में राइट, रोट, रिटन तीनों ही रूप इसके भिन्न भिन्न है। जैसे सी, सा, सी। तो अपना फर्स्ट सी, सा, सी तीनों ही रूप अपने इसमें भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह से सिंग, सैंग और सन। सिंग, सैंग, सन तीनों ही रूप भिन्न हैं। ये हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं जिनके तीनों ही रूप एकदम भिन्न होते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। दूसरे नंबर वीक वर्ब्स, इनको अवल क्रियाएं, अवल क्रिया वीक वर्ब्स अवल क्रियाओं से अभिप्राय है जिनके अभिप्राय जिनके दो या तीन, जिनके दो या तीनों रूप वर्तनी स्पेलिंग्स की दृष्टि से समान होते हैं वे वीक वर्ब
अवल क्रियाएं कहलाती हैं। वीक पर अवल क्रिया से अभिप्राय है जिनके दो या तीनों लोग वर्तनी स्पेलिंग्स की दृष्टि से समान होते हैं, वे वीक पर अवल क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कट इसके तीनों रूप समान हैं। कट कट कर, ऐसे पुट पुट, इसमें भी तीनों रूप समान हैं। जैसे प्ले, गेम, इसके दो रूप समान हैं, प्ले और प्ले। ऐसे ही सेट, इसके तीनों रूप एक समान हैं। ऐसी क्रियाएं वीक वर्ब कहलाती हैं। वीक वर्ब कहलाती हैं जिनकी या तो तीनों रूप या दो रूप समान हो, वो वीक वर्ब कहलाते हैं। इसी क्रम में अपना होमवर्क जो है वो रहेगा राइट सम एग्जाम्पल। राइट सम एग्जाम्पल ट्रांसिटिव वर्ब intransitive verb and strong verb weak verbs। तो ये अपना होमवर्क राइट सम एग्जाम्पल ट्रांसिटिव वर्ब एंड ट्रांसिटिव वर्ब की लेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हम लेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमने अपने काइंड ऑफ वर्ब में बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके दो वर्ग थे, ट्रांसिटिव वर्ब एंड ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरे बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति के रूप में स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब, दोनों के बारे में समझा पढ़ा। आप इसे समझेंगे। थैंक यू।